हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन हैड अ गुड एंड प्रॉफिटेबल डे। तो आज की एनालिसिस कैसी लगी आप लोगों को? विल डिस्कस दैट आल्सो। कितनी ऑन पॉइंट थी, राइट? तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्विंग स्टॉक शेयर करना चाहूँगी, विच इज़ दिस अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ का ब्रेकआउट हुआ है, एंड द ब्रेकआउट इज विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग या तो एक डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं, और या फिर हम लोग सेफ ट्रेडर्स क्या है, हम एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, पुल बैक के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं। और नहीं तो हम लोग कुछ अमाउंट जो है यहाँ डायरेक्टली इस कैंडल के हाई के ऊपर प्लान कर सकते हैं, एंड एस एल ये कैंडल का अप्रॉक्स लो हो सकता है थोड़ा बफर के साथ, एंड वी कैन प्लान टारगेट्स अराउंड 20 to 22% के लिए। ओके, तो ये हुई हमारी स्विंग ट्रेडिंग की बात। आज एक ही स्विंग स्टॉक है, एंड मैंने जितने भी स्विंग स्टॉक्स आप लोगों के साथ पहले शेयर किए हैं, या इंट्राडे स्टॉक्स पहले शेयर किए हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, मैं उन सबको वीकेंड्स पे एक वीडियो बना के रिव्यू ज़रूर करूँगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू इंडेक्स। अब सबसे पहले निफ्टी में आ जाते हैं। तो निफ्टी में इफ़ वी गो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, मैंने कल आप लोग को बताया था कि है ना, हाँ ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ी देर कंसोलिडेट करना चाहिए। अब 5 मिनट्स में आएँगे अगर, तो देखिए कितनी फ्लैट ओपन हुआ, कंसोलिडेट किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट आया डब्ल्यू पैटर्न का, एंड उसके बाद देखिए इसकी रैली देखिए। मैंने बोला था 840 850 तक आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंड, राइट? देखिए 840 850 के पास जाकर के, इस ट्रेंड लाइन के पास जाके इसने रिजेक्शन लिया। उसके बाद ये धीरे-धीरे करके वेरी स्लो मोमेंटम आया, बट ऑप्शंस में बहुत अच्छा कुछ खास मोमेंटम था नहीं। तो कैसी लगी एनालिसिस बताइएगा। तो ये आज का था, एंड अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या है ना कि आए, यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है कल वापस से, तो फ्लैट ओपन होगा तो अभी तक कोई सेल ऑफ नहीं आया, 3 दिन से ऊपर जा रहा है। तो फ्लैट ओपन होता है, and अगर कोई हम लोग को बियरिश पैटर्न दिखता है, तो वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग। एंड हम लोग एक्चुअली इस ज़ोन के निकलने के बाद ही कुछ बड़ा नीचे साइड का कुछ प्लान कर सकते हैं, लाइक इस स्विंग, ये स्विंग, या फिर ये स्विंग के लिए। और नहीं तो इस एरिया में जब तक रहेगा ये बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है, एंड डेज़ हाई के ब्रेकआउट पे विद द पुल बैक विल प्लान अगेन अ लॉन्ग साइड एंट्री। हम लोग टारगेट्स 100 200 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं पहले। 800 से वी कैन 900 पे अप्रॉक्स ये 880, तो 900 950 यहाँ तक रख सकते हैं, और राउंड लेवल तक अगर ये और जाना चाहे तो 24,000 भी टच कर सकता है ये। ठीक है, और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो फिर थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। कितना बड़ा गैप अप ओपन होता है उस पे भी डिपेंड करता है। अगर गैप अप ओपन हुआ और वो सस्टेन करता है, अगर उस लेवल पे कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करता है, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट हायर लेवल्स के टारगेट्स। और अगर वो ब्रेक डाउन दे देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये लेवल्स रहेगा, और यहाँ इस लेवल से वापस हमें डब्ल्यू मिलेगा, तो विल अगेन प्लान फॉर अ लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो अगेन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है यहाँ पे। ये स्विंग अपना, ये वाला स्विंग हो गया, या फिर ये वाला स्विंग हो गया, ये सब बाइंग एरियाज़ हैं। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो भी विल ट्राई एंड लुक फॉर अ डब्ल्यू पैटर्न टू गो लॉन्ग, अ, जब तक कि हम लोगों को कोई एम पैटर्न प्रॉपर नहीं मिलता है फॉर अ प्रॉपर ब्रेक डाउन एंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर सपोज गैप डाउन भी खुलता है तो विल वेट, वो थोड़ा रिवर्स होएगा, एंड इफ इट फिल्स द गैप विल गेट एन एम पैटर्न। उसके बाद हम लोग शॉर्टिंग प्लान करेंगे। ठीक है, एंड फिर बैंक निफ्टी में अगर हम लोग आ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी में देखिए मैंने एग्जैक्ट टारगेट्स दिए थे आप लोगों को 53,000 के, एंड एग्जैक्टली वो 53,000 टच करके नीचे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इट्स जस्ट इफ वी सी, आई गेस दिस इज 50% ऑफ टुडे। वन सेकेंड, लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। हाँ देखिए एग्जैक्ट 50% है ये।
ठीक है? तो इस लेवल से भी अगर ये फ्लैट ओपन होता है एंड हमें डब्ल्यू कुछ पैटर्न सा मिलता है, तो हम लोग डेज़ हाई तक का वापस प्लान करेंगे। और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है एंड अगर पुल बैक आता है, तो विल प्लान अ शॉर्ट साइड अपॉर्च्युनिटी। ऐसा भी हो सकता है कि सिंस क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे वाले फ्लो में है, अगर एक ग्रीन कैंडल मिलता है ना, सपोज़ ओपनिंग कैंडल ग्रीन कैंडल होती है एंड उसका लो अगर निकलता है, तो हम शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी तब भी प्लान कर सकते हैं फॉर दिस स्विंग 42 400 500 के आसपास राउंड लेवल है एक। ओके, एंड उसके बाद हम लोग और नीचे का प्लान कर सकते हैं ओनली आफ्टर दिस दिस स्विंग टुडेज लो एंड डब्ल्यू पैटर्न वाला जो स्विंग है, इफ इट्स टेकन आउट। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो सेम प्लान रहेगा, विल वेट फॉर कंसोलिडेशन। अगर अपर लेवल्स पे सस्टेन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए हम लोग प्लान करेंगे। और गैप डाउन ओपन होगा, इन सब स्विंग्स के पास ओपन हुआ, तो विल सी इट कैन व्हाट सिंस द मार्केट इज बुलिश, वो क्या कर सकता है ना कि ब्रेक डाउन करके कुछ ऐसा बना सकता है। सो उसने डेज लो ब्रेक डाउन किया, फिर से सेलर्स को बुलाया एंड ये ऊपर चला गया, ऐसा भी कुछ कर सकता है, राइट? तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है? एंड देन फिन निफ्टी के लिए भी सेम प्लान रहेगा। फिन निफ्टी का मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये 23,500 एक ऑलरेडी राउंड नंबर लेवल पे बैठा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो सकता। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा। 100 150 200 पॉइंट्स, मतलब 600 650 तक वी कैन प्लान। और एग्जैक्टली देखिए वही हुआ, 600 तक इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया डब्ल्यू पैटर्न बना के, एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल टू साइडवेज हो गया था। एंड फिन निफ्टी का भी सेम बैंक निफ्टी वाला ही प्लान रहेगा, ये भी 50% ही होगा। हाँ, ये भी एग्जैक्ट 50% से इसने यहाँ पे 50% पे जाके रुका है। ओके, तो बस इतना ही आज के लिए। और इंट्राडे स्टॉक्स अगर कुछ होगा तो मैं इंस्टा पे शेयर कर दूंगी। ऐसे भी कल मंथली एक्सपायरी है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की, तो लेट्स वेट फॉर द न्यू मंथ टू बिगिन एंड देन वी कैन प्लान बेटर ट्रेड्स फॉर इंट्राडे फ्रॉम फ्राइडे। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, बाय बाय।